significance of mitosis। मैंने 3 विशेषताएं बताई थी। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। मिस्टर कनियर, आप बताना चाहेंगे वो 3 सिग्निफिकेंस क्या क्या है? माइटोसिस के पहला, एक सेल 2 सेल में बढ़ती है। बोलो कोई भी, मैंने तो बताए थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। ये भी सेल आपने रिपेयर। आपने सही बताया मिस दलाल। सेल रिपेयर। रिपेयर हो गई। जो मैंने बताए थे। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो लीजिए मैं ही अब आगे बता देता हूं। पहला, mitosis usually result in the production of 2 daughter cell, ठीक है, with identical genetic complement। जो कुछ भी है उनमें बराबर होगा नंबर जो है क्रोमोसोम वगैरह का, ठीक है। तो माइटोसिस usually results in the production of डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड मतलब 2n नंबर, डिप्लॉयड ब्रैकेट में 2n डॉटर सेल with identical genetic complement। पहली बात, जो ग्रोथ होती है वो भी इसी की वजह से है। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कहीं आप अमीबा की कहने लगो, is due to mitosis। ठीक है जी। वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन सेल रिपेयर, वेरी significant contribution in cell repair। सेल रिपेयर में भी भयंकर वाली मदद करती है, समझे? कुछ और भी होता है क्या? कोई बच्चा और इस पे कहना चाहेगा कि हमारी ओर से ये 2 बातें ऐड कर दी जाएं? हाँ जी, या इसे फाइनल मान लिया जाए? ग्रोथ भी हो गई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती है, सेक्सुअल में। एसेक्सुअल में। हाँ जी, तो अगला पॉइंट, वेरी सिग्निफिकेंट
contribution in asexual reproduction. जो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है ड्यू टू माइटोसिस होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. दैट्स व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्टडी बहुत यूजफुल होती है माइटोसिस की स्टडी करने के लिए. ये ध्यान रखना होता है. एक चीज है माइटोटिक पॉइजन, जिसको माइटोजन और माइटोजन, ये दो चीजें हैं. माइटोटिक पॉइजन वो केमिकल होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइटोटिक डिवीजन नहीं होने देते. फॉर एग्जाम्पल आरएनएज, राइबोन्यूक्लियेज, एजाइड, साइनाइड, ये प्रोफेज को नहीं होने देंगे. मस्टर्ड गैस ये क्रोमोसोम को इकट्ठा कर देगी. कॉल्चिसाइन एक एल्कलॉइड है, ये स्पिंडल फाइबर को ग्रोथ नहीं करने देगा. और कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो कि इसको और ज्यादा बढ़ाते हैं, उनको माइटोजन कहते हैं, जैसे ऑक्सिन. बात समझ में आई? सेल ग्रोथ करने से एक और चीज होती है, उसको मैं हैश पॉइंट लिख रहा हूं, गौर करने वाला है. तो बच्चों, सेल ग्रोथ result in the distributing the रेशियो, रेशियो बराबर बटेगा between the nucleus and the cytoplasm. And the cytoplasm. It disturbing. It therefore becomes essential, ये जरूरी हो जाता है for the cell to divide. जैसे ही सेल बड़ी हुई, माना ये सेल थी और सेल बड़ी हो रही है, तो न्यूक्लियस इधर रह गया, साइटोप्लाज्म इधर रह गया, तो ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया. अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल इक्वल था. इससे अच्छा सेल दो हिस्सों में बट जाए तो रेशियो मेंटेन हो जाएगा. तो सेल डिवीजन होने का मेन रीजन एक ये भी है. बात समझ में आ गई? एंड रीस्टोर the nucleocytoplasmic ratio. Nucleocytoplasmic ratio. मैंने जो 2-3 पॉइंट नए बताए थे वो भी आपको याद रखने हैं. कौन सा बताया था? पहला माइटोटिक पॉइजन. माइटोटिक पॉइजन नाम से ही जाहिर है कि जहर है ये माइटोसिस के लिए. These are chemicals or substances that interfere with the
इंटरफेयर करते हैं नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन। with the normal mitotic division। एग्जाम्पल याद रखने वाले हैं, पीएमटी के लिए बहुत अच्छे हैं। राइबो न्यूक्लिएज, एजाइड एंड साइनाइड। ये 3 मेन हो गए। इनहिबिट्स प्रोफेज, ये प्रोफेज को ही नहीं होने देते, रोक देते। पौधे पे अगर ये चीज डाल दी जाए तो ग्रो नहीं करेगा। मस्टर्ड गैस, causes agglutination of chromosome। कॉल्चिसाइन, ये पीएमटी के लिए बहुत नोटवर्दी, ये एक एल्कलॉइड होता है। इंटरफेयर विद स्पिंडल, अब इसके अलावा एक चीज और होती है जिसका नाम है माइटोजन। स्पिंडल फॉर्मेशन कर दे रहा हूं, स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होने देती। ठीक है, अगला नाम बताया माइटोजेंस। जैसे म्यूटेजन आपने पढ़ा होगा, मैं नया नाम बता रहा हूं, माइटोजेंस। These are the substances that promotes mitosis। ये इसको प्रमोशन करते हैं। एग्जाम्पल है हॉर्मोन्स, प्लांट के हॉर्मोन्स, यानी प्लांट हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन, सच एज ऑक्सिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, नाम सुना होगा, जिबरलिन, जिसको आप गेबरलिन भी कह सकते हैं। क्या एनिमल्स में भी हार्मोन ऐसा कोई सा होता है? ये तो फाइटो हार्मोन थे। एनिमल हार्मोन याद कर लेना, ये भी बता ही दे रहा हूं। इंसुलिन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन रोकता नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस।